नेटिव एक्सप्रेशंस में नेक्स्ट जो हमने कुछ एक्सप्रेशंस लिए हैं, एज फार एज, इसका हम थोड़ा सा यूज सीखेंगे। दिस इज हाउ, इस फ्रेज को कैसे यूज किया जा सकता है, एंड दिस इज द वे। इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हम सीखेंगे, लेकिन मेन हम इन्हीं फ्रेजेस को फोकस करेंगे कि इन फ्रेजेस के साथ हम कौन से एक्सप्रेशंस हैं या कौन सी बातें जो हैं वो इंग्लिश में ही सोच सकते हैं, इंग्लिश में ही बोल सकते हैं। जो फर्स्ट लैंग्वेज है आपकी, उसमें आपको नहीं सोचना पड़ेगा, एज इट इज आप इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ स्टूडेंट्स ने ये पूछा है कि एक एक्सप्रेशन यूज हुआ था एक नेटिव स्पीकिंग एक्सप्रेशंस के लेसन में कि आई हैव एन इमेज इन माई माइंड, कि मेरे माइंड में एक इमेज है, मेरे माइंड में कोई चीज है। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये पूछा था कि उन्होंने कहीं पे पढ़ा है कि ऑन द माइंड भी कहीं पे लिखा हुआ है, और बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज में उन्होंने बताया कि ये उन्होंने पढ़ा है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं वो ठीक हैं, लेकिन दोनों का अपना अपना मीनिंग है। अगर आप कहते हैं कि आई हैव समथिंग इन माई माइंड, तो इन माई माइंड का मीनिंग है कि आपके माइंड में वो स्टोर है और वो आपके माइंड में पड़ा हुआ है, आपकी मेमोरी में है, वो आपके माइंड में वो सेव है। लेकिन ऑन माई माइंड अगर आप कहते हैं या आप किसी से पूछते हैं व्हाट इज ऑन योर माइंड, तो ऑन योर माइंड का मीनिंग होता है वो बात जो इस वक्त आप सोच रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया की जो एप्लीकेशंस हैं या वेबसाइट्स हैं, उनमें भी लिखा होता है कि आप इस वक्त आपके माइंड पे क्या है वो लिखें, आप जो कहना चाहते हैं। तो इन योर माइंड है कि जो आपके माइंड में चीजें पड़ी हुई हैं और वो कहीं पे स्टोर हैं। लेकिन ऑन योर माइंड वो चीज है जो आप इस वक्त सोच रहे हैं, प्रेजेंटली एक्टिव है जो आपके माइंड में, वो ऑन योर माइंड होती है। तो अब आप कहीं पे भी ये दोनों देखें तो आप देखें आपको यही उस सिचुएशन में डिफरेंस नजर आएगा। आज हम इन एक्सप्रेशंस पे जो मैंने बताए हैं उस पे वर्किंग करते हैं। सबसे पहले इट इज अ गुड एसे, एज फार एज इट गोज। अब जब आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे तो ये पूरे फ्रेज को आप एक ही वर्ड के तौर पे पढ़ेंगे। एज फार एज को आप पढ़ेंगे एज फार एज, एक वर्ड के तौर, प्रैक्टिस के साथ होगा। इट इज अ गुड एसे एज फार एज इट गोज। एज फार एज का मीनिंग होता है जहां तक इसका ताल्लुक है। इस एक्सप्रेशन में, इस सिचुएशन में कोई आपको अपनी कोई राइटिंग या अपना कोई भी क्राफ्ट, अपनी कोई भी चीज आपको चेक करवाते हैं तो आप कहते हैं कि जितना आपने कर लिया उतना तो ठीक है। इट मीन्स कि अभी ये और बेटर हो सकता है, जितना आपने किया है चलो ठीक है, उतना तो ठीक ही है। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये यूज करेंगे। इट इज अ गुड एसे, इट इज अ गुड आइडिया एज फार एज इट गोज। जहां तक आपने सोच लिया है, कर लिया है, ठीक है। इट मीन्स कि अभी थोड़ा बेटर हो भी सकता है, तो परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन जहां तक आपने किया चलें ठीक है। तो आइंदा आपने ये सिचुएशन इन वर्ड्स में आपने कहनी है। दिस इज अ गुड आइडिया, जो भी चीज है, कोई ऐसे है, कोई आइडिया है, कोई कुछ भी है, कोई अचीवमेंट है, तो आप कहते हैं दिस इज अ गुड स्कोर एज फार एज इट गोज। जहां तक मतलब आपने कर लिया, चले ठीक किया है। तो आपने देखा कि आपकी टोन, आपके लहजे से ही पता चल रहा है कि अभी इसमें और अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट जो एज फार एज है वो इस सिचुएशन वाला नहीं है। एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा ताल्लुक है वेट करने की कोई वजह नहीं है। जहां तक मेरा ताल्लुक है तो मैं तो बहुत कंफर्टेबल। एज फार एज आई एम कंसर्न आई एम कंफर्टेबल, आई एम सेटिस्फाइड, मैं तो ठीक हूं जहां तक मेरा ताल्लुक है। बाकी लोगों से आप पूछ लें एज फार एज आई एम कंसर्न, या आप और सिचुएशन एज फार एज योर असाइनमेंट इज कंसर्न, जहां तक आपकी असाइनमेंट का ताल्लुक है, इट इज गुड टू गो, ठीक है, अच्छी है, करें आप। तो जहां तक इसका ताल्लुक है, जहां तक मेरा ताल्लुक है, जहां तक आपका ताल्लुक है, जहां तक हमारे लॉ का, एज फार एज लॉ इज कंसर्न, जहां तक लॉ का ताल्लुक है, इट इज नॉट अलाउड, इट इज इलीगल, ये लीगल नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशंस हमने तो आपको कुछ एग्जांपल्स बस दी हैं। अब आपने अपनी सिचुएशंस को जाके स्पॉट करना है, ढूंढना है कि ये कहां पड़ा हुआ है आपकी लाइफ में, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में। फिर एज फार एज का एक और मीनिंग, एक डिफरेंट सिचुएशन है। जैसे आप किसी को कहते हैं देखें मैं यहां तक ही कर सकता हूं, दिस इज एज फार एज आई कैन गो, देखें मैं यहां तक ही जा सकता हूं।
आप किसी को सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और एक वक्त आता है आप कहते हैं कि देखें बस मैं यहीं तक कर सकता हूं, दिस इज एज फार एज आई कैन गो, मैं यहीं तक कर सकता हूं। आप किसी की फेवर कर रहे हैं, किसी को काम करके दे रहे हैं, किसी के लिए जॉब कर रहे हैं, तो उसको फिर एक दिन आप कहते हैं कि बस अब मैं यहीं तक ही कर सकता हूं, दिस इज एज फार एज आई कैन गो। हमारी लैंग्वेजेस में, उर्दू में, हिंदी में, या और जो हमारे यहाँ पे इस रीजन में लैंग्वेजेस हैं, उसमें हम शायद इस तरह कहते हैं कि बस भाई मेरी हिम्मत यहीं तक की है, बस मैं अब इससे आगे नहीं कर सकता। तो ये उसकी इंग्लिश है, दिस इज एज फार एज आई कैन गो। और भी आप थोड़ा बहुत चेंज, दिस इज एज फार एज आई कैन अफोर्ड, दिस इज एज फार एज आई कैन टॉलरेट, यहां तक मैं टॉलरेट कर सकता हूं, बस मेरी हिम्मत अब यहीं तक। दिस इज एज फार एज आई कैन। नेक्स्ट है दिस इज एज फार एज इट गोज। जैसे लेट्स सपोज आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपका कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे मसल का, तो आप अपना जो फेस है, अपना जो हेड है, इसको थोड़ा मूव करें राइट पे। तो आप राइट पे मूव करते हैं अपनी नेक को, और फिर कहते हैं कि बस ये यहीं तक जाती है, इससे आगे अब ये मूव नहीं होती। दिस इज एज फार एज इट गोज, इसकी लिमिट यहीं तक है, दिस इज एज फार एज इट गोज। बस इसका जो एक स्टोरी है वो यहीं तक की है, इसकी जो मूवमेंट है, इसकी जो एग्जिस्टेंस है, बस यहीं तक की। दिस इज एज फार एज इट गोज, ये बस यहीं तक ही जाता है, ये बस यहीं तक रहता है। दिस इज एज फार एज आई कैन डू, ये ऑलमोस्ट वही है कि दिस इज एज फार एज आई कैन गो, तो भाई मैं इतना ही कर सकता हूं। दिस इज एज फार एज आई कुड डू, ये थोड़ा पास्ट है, ये मैं इतना ही कर सकता था। दिस इज एज फार एज आई कुड डू यस्टरडे, कल मैं इतना ही आपके लिए कर सकता था, तो दैट इज इट, बस यही है। दिस इज एज फार एज आई विल डू टूडे, आज बस मैं इतना ही काम करूंगा। दिस इज एज फार एज आई विल डू टूडे, आज मैं इतना ही करूंगा। तो आपने देखा एज फार एज का कितना अच्छा मीनिंग हमारे सामने है, उसका यूज कितना अच्छा आया। तो आपने अब अपनी लाइफ में ये सिचुएशंस ढूंढनी है कि आपकी लाइफ में ये कहां कहां मिल रहा है आपको। फिर दिस इज हाउ, कि आप किसी से पूछते हैं कि ये ऐसे ही काम करता है, ये ऐसे ही चलता है, ऐसा पूछना हो कि ये चीज ऐसे ही चलती है, ऐसे ही काम करती है, इज दिस हाउ इट वर्क्स, इज दिस हाउ इट वर्क्स, ये ऐसे ही काम करता है। किसी को आप चेक करके देखें ये ऐसे ही काम करता है, इज दिस हाउ इट वर्क्स, इट डज नॉट वर्क दैट वे। तो आपको आंसर मिलता है कि नहीं, ये इस तरह काम नहीं करता। या आप कहते हैं देखें हमारी सोसाइटी में ऐसे नहीं होता, हमारी सोसाइटी में ये इस तरह नहीं होता जैसे आप कर रहे हैं, इट डज नॉट वर्क दैट वे इन दिस सोसाइटी, या आवर सोसाइटी, या दैट सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी, इट डजंट वर्क दैट वे इन दिस सोसाइटी, इस सोसाइटी में ये इस तरह नहीं होता है, तो आप थोड़ा केयरफुल रहें, इस सोसाइटी में ऐसे नहीं चलता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब आप किसी से पूछते हैं इज दिस हाउ इट वर्क्स, क्या ये ऐसे ही काम करता है, तो आपको आंसर मिलता है यस दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। आप एग्जैक्टली भी यूज कर लें। इट डजंट वर्क द वे यू थिंक, भाई जिस तरह आप सोचते हैं ये उस तरह नहीं चलता है, ये काम उस तरह नहीं होता, ये चीज उस तरह नहीं होती जैसे आप सोचते हैं। ये अक्सर आपने देखा, हम किसी को कहते हैं कि देखो भाई जिस तरह आप सोचते हो इस तरह नहीं होता ये, इसके लिए बहुत एफर्ट आपको देनी पड़ेगी, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। इस तरह के एक्सप्रेशंस भी आगे करेंगे, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, बड़ी एफर्ट लगती है इस पे, बहुत लेबोरियस काम है। तो इट डजंट वर्क द वे यू थिंक, जिस तरह आप सोचते हैं उस तरह नहीं ये चलता है, उस तरह नहीं ये काम होता है। इट डजंट वर्क द वे यू एक्सपेक्ट, जिस तरह आप उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, उस तरह ये काम नहीं होता। इट एग्जैक्टली वर्क्स दिस लाइक दिस, बिल्कुल ये ऐसा ही होता है, इट एग्जैक्टली वर्क्स लाइक दिस। आपने देखा एक जैसे एक्सप्रेशंस डिफरेंट चॉइस के साथ किए जा रहे हैं, ताकि इनमें से कुछ भी आपके माइंड में उस वक्त आए स्पीकिंग करते हुए, तो आप वेट ना करें, आप इनमें से कुछ भी लेके बोल दें। दिस एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स, बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। नो इट डजंट वर्क लाइक दिस, नहीं ये इस तरह काम नहीं करता। नो इट डजंट वर्क दैट वे, नहीं ये उस तरह काम नहीं करता। दिस दैट दोनों यूज हो जाते हैं। नो इट डजंट वर्क दिस वे या दैट वे, एक ही बात है भाई, ये इस तरह नहीं चलता है, इस तरह नहीं होता, ये इस तरह नहीं काम करता ये। नो दिस इज नॉट द वे इट वर्क्स, आपने देखा कितनी वैरायटी है। दिस इज नॉट द वे इट वर्क्स, इस तरह नहीं होता ये, इस तरह नहीं चलता ये। नो दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, ये देखें द वे इट वर्क्स, हाउ इट वर्क्स, दोनों सेम मीनिंग्स दे रहे हैं। नो दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, इस तरह नहीं चलता ये। दिस इज नॉट हाउ इट गोज, नहीं इस तरह नहीं होता, ये भी वही है, दिस इज नॉट हाउ इट गोज। आप किसी ऑफिस में हैं, आप एक मैनेजर हैं, आपके पास कोई फ्रेश जो है वो एक रिसोर्स आता है, एक एम्प्लॉई आता है, तो आप उसको समझाते हैं कि देखें इस तरह नहीं होता, दिस इज नॉट हाउ इट गोज, इस तरह नहीं ये होता, इस तरह, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, दिस इज नॉट द वे इट वर्क्स।
तो आप देखें कितने एक्सप्रेशन है मिलते जुलते जो आप बगैर सोचे समझे बोल सकते हैं। दिस इज नॉट द वे इट गोज, इस तरह नहीं होता। नो, दिस इज नॉट हाउ इट ओपन्स, इस तरह नहीं खुलता। दिस इज नॉट हाउ इट क्लोजेस, इस तरह नहीं बंद होता। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, इस तरह नहीं चलता ये, इस तरह नहीं काम करता ये। नो, दिस इज नॉट द वे इट ओपन्स, तो ये भी वही है, दिस इज नॉट द वे इट ओपन्स, इस तरह नहीं ये खुलता है। दिस इज नॉट हाउ इट रीड्स, अब देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट हाउ इट रीड्स। अब पहले तो आप ये सिचुएशन समझ लें, दिस इज नॉट हाउ इट रीड्स, इस तरह नहीं ये पढ़ा जाता है। जैसे आप यू आर रीडिंग अ स्टोरी टू अ किड, एक बच्चे को आप स्टोरी सुना रहे हैं, और जब आप वो स्टोरी बुक से पढ़ते हैं तो बच्चा आपको कहता है कि नहीं नहीं, इस तरह ये स्टोरी नहीं लिखी हुई, इस तरह ये स्टोरी नहीं पढ़ी जाती, इस तरह ये नहीं लिखा हुआ। दिस इज नॉट हाउ इट रीड्स, इस तरह नहीं लिखा हुआ। हालांकि रीड का मतलब पढ़ना होता है, लेकिन इस सिचुएशन में रीड का मतलब लिखा होना होता है। दिस इज नॉट हाउ इट रीड्स, या कोई किसी को कुछ पढ़ के सुना रहा है तो आप कहते हैं नहीं नहीं, इस तरह नहीं लिखा हुआ, आप गलत पढ़ रहे हैं, इस तरह नहीं। दिस इज नॉट हाउ इट रीड्स, इस तरह नहीं लिखा हुआ, ये आप दोबारा पढ़ें, इस तरह नहीं लिखा हुआ। दिस इज नॉट द वे इट रीड्स, इस तरह नहीं लिखा हुआ। अब इसकी प्रैक्टिकल हम आपको एग्जांपल देते हैं रीड की, कि रीड का एक मीनिंग लिखा जाना भी होता है, कि इस तरह नहीं लिखा हुआ। आई हैव रिसीव्ड अ लेटर एंड इट रीड्स, मैंने एक लेटर रिसीव किया है और वो इस तरह लिखा हुआ है, और ये जो डॉट्स हैं इनकी जगह पे आपने वो लेटर पढ़ के सुनाना है। सिचुएशन समझ लें, आई हैव रिसीव्ड अ लेटर, मैंने एक लेटर रिसीव किया है, एंड इट रीड्स, और ये इस तरह लिखा हुआ। और रीड्स के बाद आप क्या करेंगे, उस लेटर में जो कुछ लिखा हुआ वो पढ़ के सुना देंगे। यानी कोई भी चीज सुनाने से पहले आप कह सकते हैं कि मेरे पास कुछ लिखा हुआ है और ये इस तरह लिखा हुआ है, एंड इट रीड्स, और ये इस तरह लिखा हुआ है, और आगे आप उसको रीड करके सुना देंगे। और अच्छी एग्जाम्पल आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं। द स्टार्ट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टार्ट है वो ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वही द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स डॉट डॉट डॉट, और आगे जो कुछ भी है। यानी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टार्ट है वो कैसे लिखा हुआ है, वही द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इससे भी ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल ले, आप कहते हैं कि आप उनके घर पे जाएंगे तो उनके गेट है, उस पे एक नेम प्लेट है, और नेम प्लेट पे लिखा हुआ है द नेम प्लेट रीड्स, नेम प्लेट पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वो आप पढ़ के बताएंगे कि उनकी नेम प्लेट पे ये लिखा हुआ है मिस्टर एडम्स। तो द नेम प्लेट रीड्स मिस्टर एडम्स, नेम प्लेट पे क्या लिखा हुआ है, मिस्टर एडम्स। और ज्यादा आप जो अपनी सोशल एग्जांपल है वो ले लें, आप कहते हैं कि मैं गाना गाने लगा हूं और वो गाना इस तरह है, आई एम गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग एंड इट गोज, और ये इस तरह गाया जाता है। और उसके बाद डॉट्स की जगह पे आप क्या करेंगे, वो गाना सुना के बताते हैं, सुना देंगे। आई एम गोइंग टू सिंग अ सॉन्ग एंड इट गोज, और ये इस तरह गाया जाता है, और ये इस तरह गाया जाता है। तो वहां पर एक नेम प्लेट है, उस पर यह लिखा हुआ है। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में द स्टार्ट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्ट इस तरह लिखा गया है, आई हैव रिसीव्ड अ लेटर, मैंने एक लेटर रिसीव कर लिया, और उसमें एंड इट रीड्स, और ये आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी एंड इट रीड्स, और उसके रीड्स के बाद आप वो स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं। तो ये जब आप प्रैक्टिकली, अब आप कोई बुक्स पढ़ते हैं, कोई मैगजीन्स पढ़ते हैं, कोई आप कुछ भी किसी भी सोर्स से इंग्लिश देखते हैं, तो जब ये आएंगे तो फिर आप, जो स्टूडेंट्स हमारे जा चुके हैं आउट ऑफ कंट्री, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वो बताते हैं, वो बिल्कुल मानते हैं इस बात को कि यही नेटिव एक्सप्रेशंस में वो लोग बातें करते हैं अपनी सोसाइटी में। हमारी लैंग्वेज में सोच के इंग्लिश नहीं बनाई जाती है, इंग्लिश इंग्लिश में ही होती है, और आपने जस्ट उसको सीखना होता है और एज इट इज बोलना होता है।